हुड्डा के टाइम में जब कम भी भाव था सरकारी खरीद कभी नहीं हुई, 700 रुपए में बाजरा बेचते थे। और आज सरकार खरीदे ना खरीदे भावांतर भरपाई खत्म में आ जाती है। इस 10 साल से पहले 10 साल जो कांग्रेस का राज था, तो दक्षिणी हरियाणा में रोड के ऊपर थेकड़े होते वो भी नहीं लगाई, इतने गड्ढे थे। ये बात सच है। भाजपा ने रोजगार इतने दिए हैं, निष्पक्ष तौर पे दिए हैं। पहले नौकरी सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्टों में लगती थी, रोहतक और झज्जर। हमें यहाँ पे नौकरी नहीं लगती थी। आधा फार्मा का तो हमें नहीं पता था फार्म कब निकलते हैं, वो सीधे ज्वाइनिंग होती थी यहाँ पे। हम इस वक्त मौजूद है अटेली विधानसभा के अंदर। ये रोड कनीना महेंद्रगढ़ रोड है और सभी पार्टियों के कार्यालय यहाँ है। सभी नेता अपने अपने कार्यालयों में जा रहे हैं और अपने अपने वर्कर से चुनावी समीकरण के ऊपर बात कर रहे हैं। तो कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, किस तरह से ये देख रहे हैं और क्या इनका मुद्दा है। क्या नाम है जी आपका? अशोक, वाइस चेयरमैन नगर पालिका कनीना। अच्छा जी, अशोक जी, क्या लग रहा है किस बार किस तरह से है और किस पार्टी को आप मत कर रहे हैं? आरती राव हमारी कैंडिडेट है, भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है, कमल का फूल, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि भाजपा ने ना 10 साल में कोई विकास नहीं करवाया इस इलाके में। देखो जी, इस 10 साल से पहले 10 साल जो कांग्रेस का राज था, तो दक्षिणी हरियाणा में रोड के ऊपर थेकड़े होते वो भी नहीं लगाई, इतने गड्ढे थे। यहाँ 152 डी बना दिया। खेतों में भी मतलब चौरैया, चौक चौरैया ऐसे लगते हैं जैसे कोई शहर हो। इतने ज्यादा रोडों को झाड़ बिछा दिया और 2.5 घंटे में हम अटेली पहुंचते थे, अब 3.5 घंटे में हम चंडीगढ़ पहुंचते हैं। रोडों का तो काम ये किया। लाइट की व्यवस्था, सिटी में लाइट नहीं आती थी जितनी आज के दिन ढाणियों में आ रही है। 24 घंटा लाइट की व्यवस्था है। रात को फोन करते हैं तो रात को ही फ्यूज उड़ता है, वो लगाते हैं। उस समय पे रात को तो कहीं, दिन में कोई फ्यूज उड़ जाता था तो 2-2 दिन तक वो ठीक नहीं होता था। अग्निवीर इस इलाके की बड़ी समस्या है और अग्निवीर के ऊपर कहते हैं कि भाई जो फौज में जो भर्तियां थी वो खत्म कर दी हैं। जी बताइए। अग्निवीर जैसी जो समस्या थी, वो कहते हैं भाई अग्निवीर स्कीम लगाकर युवाओं को बेरोजगार कर दिया। ऐसा है जी, अग्निवीर के लिए उन्होंने तो राजनीतिक मुद्दा बना लिया। ये देश की सुरक्षा का मामला है। आप भारत से बाहर किसी भी देशों में आप देखोगे तो इस तरह की मतलब फौज का जो तरीका है, ये पैटर्न है, ये बहुत से देशों में, भी कई देशों में बाहर गया हूँ, मैंने भी देखा है। हमारा युवा देश है और युवाओं की बहुत ज़रूरत है। अग्निवीर में जो बच्चा जा रहा है वो एक अनुशासन का सिपाही बनता है। सबसे बड़ी बात ये, जो 4 साल 12वीं के बाद, जो पढ़ाई के बाद 4 साल होते हैं, बड़े मुख्य होते हैं किसी बच्चे के लिए, दिशा भटकने के लिए और दिशा लेने के लिए। जो बच्चा 4 साल आर्मी में रह के आएगा, उनके अनुशासन को सीख के आएगा, जो बच्चा सारी चीज़ों को एक पूरी सिस्टम के साथ आएगा, तो आने के बाद जो बच्चों को है, उसके बाद ये है कि हरियाणा सरकार ने 10% ये कह दिया कि जो भी अग्निवीर है उनको 10% कोटा मिलेगा। उसके बाद ये भी कह दिया हरियाणा सरकार प्रायोरिटी पे अग्निवीरों को या नौकरी देगी। आज कोई बच्चा सिक्योरिटी की कोई कंपनी, प्राइवेट कंपनी में जा रहा है, तो ये तो सबको पता है अग्निवीर को सिक्योरिटी में सबसे पहले प्रायोरिटी पे लिया जाएगा, बहुत अच्छी सैलरी में लिया जाएगा। इसको एक हुआ बना दिया इन्होंने, राजनीतिक मुद्दा बना दिया। ऐसा कुछ नहीं है। और सच्चाई तो ये है कि अग्निवीर जैसी योजनाएं है ना, वो ही देश को आगे ले जाती है, देश को सुरक्षित कर सकती है। लेकिन इन्होंने इस चीज को दूसरे रूप में प्रस्तुत कर दिया, दूसरी पार्टी। कांग्रेस कहती है कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे और भाजपा ने इतनी महंगाई कर दी। ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस वाले तो कोई भी झूठा मुद्दा बना सकता है। जैसे एम्स का मुद्दा, राविंद्रजीत सिंह ने दक्षिणी हरियाणा में पूरे भारत के अंदर 22 एम्स को लेकर आए, जबकि हम रोहतक तक पीजीआई तक जाते थे, हमारे पेशेंट रास्ते मर जाते थे। और मात्र एक 20-15 किलोमीटर के ऊपर हमारे एक एम्स सबसे बड़ी, एक भारत के अंदर सबसे बड़ी उपलब्धि लेकर आए। राविंद्रजीत सिंह एक नेक नीति और ईमानदारी की वजह से, सांप छवि की वजह से आरती राव बहन जी को याद आ रहा है। 76 ने विश्वास है, राव साहब का, राव साहब ने 76 का विश्वास। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम गोविंद गोस्वामी है। अभी सर आपने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि सिलेंडर 500 रुपए में कांग्रेस देगी। हमने पूर्व में देखा कि कांग्रेस ने जिस तरह से कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में झूठे वादे करके पूर्व में सरकारें बनाई और हमने देखा कि किस तरह से स्टेट फाइनेंशियली अनस्टेबल हो गए। जिस तरह हिमाचल प्रदेश आज रिक्वेस्ट कर रहा है कि तंबाकू या भांग की खेती की जाए, सैलरी के लिए पैसा नहीं है, बट फ्री सब्सिडी जो राहुल गांधी ने थोप दी स्टेट के लोगों पे, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मैनिफेस्टो राहुल गांधी और सोनिया गांधी हाई कमान
सत्ता में आने के लिए जारी कर दें और फिर हमारे स्टेट को उसका दुष्परिणाम भुगतने पड़े सर। ये फ्री सब्सिडीज दुष्परिणाम का कारण होंगी, देश की डेवलपमेंट रुक जाएगी, स्टेट की ग्रोथ रुक जाएगी। जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी डिजिटलाइजेशन के द्वारा लोगों को फैसिलिटेट कर रही है, लोगों को जागरूक करके एजुकेशन को स्प्रेड कर रही है, तो इस तरह के कुछ मुद्दों पर कंक्रीट रूप से आगे बढ़ा जाए तो बेहतर है फ्री सब्सिडी के मुकाबले। हमारा समर्थन तो डेवलपमेंट के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान हो रहा है सर। तो फ्री के वायदे तो सभी करते हैं ना जी, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, फ्री के वायदे तो सभी करते हैं। सर कुछ वादे होते हैं सोशल डेवलपमेंट के लिए, जिस तरह से बुजुर्गों को सब्सिडी प्रदान करना, वो फ्री का वादा अगर, क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी तरह से, गवर्नमेंट जो होती है उसके दो नोबल स्ट्रक्चर पे काम करती है गवर्नमेंट, कि उसका काम होता है कि लोगों के समाजीकरण हो, बीच का गैप शिक्षा और चिकित्सा को फ्री कर दिया जाए। जी, शिक्षा और चिकित्सा को फ्री करना चाहिए एब्सोल्युटली सर। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनको तो फ्री करना चाहिए, और शायद ही देश में कोई भी स्टेट ऐसा नहीं बचा है जहाँ शिक्षा और चिकित्सा फ्री नहीं है। बट फ्री के पैरेलल एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी चल रही हैं जिनको कंट्रोल करना चाहिए। हर स्टेट में एजुकेशन और हेल्थ दोनों ही फ्री हैं, किंतु जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके पैरेलल खड़ी हैं, वो लोगों में हार्डल पैदा करती हैं, और उत्साह जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं उनका उत्साह में भी घट होती है। कांग्रेस तो कहते हैं कि हम 25 लाख रुपए का इलाज फ्री देंगे, लेकिन भाजपा ने आयुष्मान कार्ड पर 5 लाख रुपए की लिमिट कर रखी है। सर भाजपा ने आयुष्मान कार्ड पर 5 लाख की लिमिट की हुई है, बट क्रिटिकल केयर की 10 डिजीज जो हैं उनके लिए भाजपा ने 15 लाख से 20 लाख रुपए तक का इलाज देती है। 5 लाख तक की जो लिमिट है आयुष्मान कार्ड पे, वो स्पेसिफिक पर जो बीमारियां हैं जहां एडमिशन हो जाने के बाद चलता है। बट 5 लाख से ज्यादा आप और मैं जानते हैं, जिनमें जैसे कि ऑर्थोलॉजी है, एनक्लोजी है, इस तरह के डिपार्टमेंट, कैंसर वगैरह में ही ऐसा होता है कि जो एक्सपेंडिचर है वो 10 लाख या उससे अब हो जाता है। तो इस तरह से 1 करोड़ भी करेंगे तब भी इससे कोई ज्यादा डिफरेंस पड़ने वाला नहीं है। बाबा आपका क्या नाम है? अच्छा। जो वायदे करती है भाजपा या कांग्रेस, लगता है कि आपको पूरे करते हैं कोई भी नेता? हाँ, भाजपा ने ग्राउंड पे करके दिखाया है। इसने जो वादे अपने मैनिफेस्टो में दिए थे भाजपा करती है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो वादे करती है, जिस टोटो में कांग्रेस है वो आप हालत देख ही रहे हो उनकी क्या हालत हो रही है। भाजपा अपने वादे पूरे करती है। भाजपा ने वादे पूरे किए। बेरोजगारी की जो समस्या है, कहते हैं कि हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 पर है। ये बात सच है। भाजपा ने रोजगार इतने दिए हैं, निष्पक्ष तौर पे दिए हैं। पहले नौकरी सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्टों में लगती थी, रोहतक और झज्जर। हमें यहाँ पे नौकरी नहीं लगती थी। आधा फार्मा का तो हमें नहीं पता था फार्म कब निकलते हैं, वो सीधे ज्वाइनिंग होती थी यहाँ पे। भाजपा ने निष्पक्ष काम किया, रोड का लगा लो, रोजगार का लगा लो, कुछ भी लगा लो, सब काम निष्पक्ष किया। 24 घंटा बिजली लगा लो, पानी लगा लो, हर चीज यहाँ भाजपा ने दी है। तो इसलिए हमें भाजपा को वोट देना चाहिए, पूरे दक्षिण हरियाणा को वोट देना चाहिए भाजपा को। बल्कि किसानी जो है सबसे बड़ा काम है यहाँ पे, और किस तरह से देखते हैं कि किसान को भाजपा ने फायदा पहुंचाया है या कांग्रेस ने ज्यादा फायदा दिया? किसान को जो बीजेपी ने जितना फायदा पहुंचाया है, शायद ही किसी पार्टी ने पहुंचाया। इस क्षेत्र में हमारे यहाँ बाजरा ज्यादा पैदा होता था, और बाजरा को लोग सिमट खाया करते थे, और गेहूं से भी ऊंचा भाव 2650 रुपए। हुड्डा के टाइम में जब कम भी भाव था, सरकारी खरीद कभी नहीं हुई, 700 रुपए में बाजरा बेचते थे। और आज सरकार खरीदे ना खरीदे, भावांतर भरपाई खत्म आ जाती है। तो इस सरकार ने तो, बीजेपी ने तो वो काम करे हैं जो कांग्रेस ने कभी सपने में नहीं सोचा था। अच्छा, फसल का मुआवजा वगैरह मिलता है समय के ऊपर? कई लोग कहते हैं भाई मुआवजा जो है नहीं मिला। देखो, जब नुकसान होता है, जिसने इंश्योरेंस करवा रखा है वो पैरवी करता है तो उसको मिलता है। जब मेरी फसल खराब होगी, मैं आगे पैरवी नहीं करूंगा तो कौन समझेगा, कौन मुआवजा देगा? उसको मिलता है। और मोदी जी ने जो किसान के लिए जो 6000 रुपए का पैकेज दिया है छोटे किसान के लिए, उसके से तो बहुत ज्यादा किसान को फायदा हुआ है। जिसके पास बेचारे भवाई जुताई खाद बीज के पैसे नहीं थे, 6000 रुपए साल के आ जाते हैं। इसने, कांग्रेस ने दिया क्या है किसानों को? सिर्फ एक बरगलाने का काम करे कांग्रेस ने।
और आयुष्मान कार्ड की ले लो, कहते हैं बीजेपी ने, एक गरीब आदमी का जिसके पास 5 रुपए की पर्ची के पैसे नहीं थे, 5 लाख तक का तो उसका फ्री इलाज है। सबसे पहले मोदी जी ने शुरू किया ना, किसी सरकार ने किया था क्या? आप बताओ मेरे को। फैमिली पत्रकार आईडी साहब- सर, इनसे तो परेशान बहुत हो गए ना लोग, ये आजकल पोर्टल की सरकार बोलने लग गए। नहीं जी, वो ऐसा है, कुछ गलतियां मिस्टेक जो होगी, क्लरिकल मिस्टेक, वो ठीक होने लग रही है। वो भगवान तो है नहीं, इंसान से गलती भी हो जाती है, तो वो ठीक करने लग रहे हैं। उसमें दिक्कत क्या है भाई? इंसान ही तो है, किसी से भी गलती हो सकती है। सिलेंडर बताना था। जी जी जी, बताए सिलेंडर की, बताए आप। हाँ हाँ बताओ, सिलेंडर की बता रहे थे। अब क्या गैस सिलेंडर ये 500 रुपए में देने के लिए कह रहे हैं, ये ले आएंगे कहाँ से? उस 10 साल पहले की आपको फोटो दिखाऊं गैस एजेंसी की, हमने गैस के लिए धरने रखे, वो रिकॉर्ड है, तहसील में जाके देखो। आमरण अनशन किया गैस के लिए, आज ये 500 रुपए में देंगे, ले आएंगे कहाँ से? था गैस तो थी ही नहीं उनके राज में। 2-3 महीने तक कापी पे सिलेंडर नहीं मिलता था, वो रिकॉर्ड खंगाड़ा जाए उन एजेंसियों का। सिलेंडर कहाँ जाते थे, कहाँ से आते थे, ये आज गैस कहाँ से देंगे? मैं खुद धरना देने वाला, आमरण अनशन किया हुआ है गैस के लिए। तो महंगाई जब बढ़ती थी ना, तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व वाले नेता भी अर्धनंगन होकर प्रदर्शन करते थे। आज तो सिलेंडर भी 1000 रुपए का हो गया जी। तो उस समय पे तो मिलता ही नहीं था, वो ब्लैक से देते थे, कहीं वो भी उतने में पड़ता था। ये तो 1000 में मिल रहा है, ऑनलाइन बुक करो, हाथ के हाथ मैसेज आता है, दूसरे दिन सिलेंडर पड़ जाती है। कहाँ लेना है? घर के आगे गाड़ी खड़ी हो जाती है। सुविधा तो हो गई ना, उस समय तो मिलता ही नहीं था, अब ले कहाँ से आएगी इसके पास? सरकार ने ना एक ये कहा है कि भाई जो बगैर पर्ची और खर्ची की बात जो कही है, उसको किस तरह से देखते हैं, इस इलाके में कितनी सही साबित हुई है? 100% सही है जी। बच्चा पेपर देख के आता है और मैसेज आ जाता है, भाई तेरा सिलेक्शन हो गया, फलानी जगह पे ज्वाइन कर ले। उस समय पे नेताओं के चक्कर काटने पड़ते थे, फिर बिचौलिया मिलता था, वो कहता था भाई मैं काम तो करवा दूंगा और 10 लाख लगेंगे, कोई 5 लाख, जैसे भर्ती थी उस हिसाब के पैसे मांग लेते थे और लोग देते थे। और पैसे सिफारिश को तो दाब बन जाती उसके ऊपर, अगर मैंने तेरा छोरो लगवा दियो, तेरी लड़की लगवा दी, घोड़िया लगवा दी, और पैसे दे के रखते थे वो। ये कुछ लोग थे हमारे साथ जिन्होंने इस इलाके के मुद्दों के ऊपर हमारे साथ चर्चा की। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि 5 तारीख को किसको ज्यादा मत मिल पाता है। हरियाणा तक के लिए महेंद्रगढ़ से नवीन यादव।